हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रेटजी देखेंगे कि आप ये लास्ट के 30 दिनों में कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करें और कैसे सब्जेक्ट डिवाइड करें कि आपके सभी सब्जेक्ट 2 से 3 बार रिवाइज हो जाएं। देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है डेट वाइज चार्ट बना लीजिए आप। जैसे आज आपकी 22 तारीख है तो आप ऐसे एक पूरा A4 शीट लीजिएगा और उसमें पूरा ऐसे बॉक्स बना के इस टाइप से लिख लीजिए 22, 23, आज 23 नवंबर, फिर 24 नवंबर, 25 और ऐसे पूरा करते हुए फिर दिसंबर में आपका स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपका 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है तो वो आप डेट यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पे आपका रेड पेन से मार्क कर दीजिए क्योंकि यही आपकी सबसे इम्पोर्टेंट डेट है। ठीक है, फिर आप जो अपना सब्जेक्ट वाइज इसे डिवाइड करेंगे इस टाइम को, तो ना फिर जैसे 21 है और 20 है तो आप जैसे 20 तक का रखिएगा, क्योंकि 21 तारीख को जैसे किसी का सेंटर बाहर जाता है तो वो उस समय पे उतना फॉलो नहीं हो पाएगा। तो 20 तक का आप लास्ट अपना स्ट्रेटजी रखिएगा। फिर मैंने आगे लिखा है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट। देखिए, आप सभी के जैसे कुछ सब्जेक्ट होंगे जो किसी को भी बहुत अच्छे समझ आते हैं और हमें याद भी ईज़िली हो जाते हैं, लेकिन कुछ वीक सब्जेक्ट रहते हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश भी करते हैं लेकिन उतने ज़्यादा हमें याद नहीं हो पाते हैं। तो वही है मेनली। और ये आपको पता कैसे चलेगा, आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे उससे पता चलेगा। जब भी आप टेस्ट लगाएंगे तो उसमें किस सेक्शन से आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं और तो वो उससे आपको आपके सब्जेक्ट पता चलेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे फिर जो ये चार्ट बनाएंगे तो इसमें आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लीजिए और ऐसे डिवाइड करिए कि आपका हर सब्जेक्ट का रिवीजन 2 से 3 बार हो ही जाए। ये अगर कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है तो 4 बार तक कर सकता है। ठीक है, और वरना 2 से 3 मतलब 3 बार तो करना ही करना है। कोई ज़्यादा एफर्ट लगा के कर सकता है तो 4 बार कर ले तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जैसे आप डिवाइड करेंगे कि 22 और 23 2 तारीख को हमने अपना हिस्ट्री रिवाइज किया। ठीक है, उससे नेक्स्ट डे हमने फिर 2 दिन में अपना पॉलिटी रिवाइज कर लिया। ठीक है, और फिर अगले दिन हमने 26 को जैसे अपना एनवायरनमेंट रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब इसमें एक ऐसी चीज़ और है, जैसे आपके कुछ सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादा लेंथी होते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के नोट्स बहुत लेंदी बनते हैं, मेरे खुद के नोट्स भी बहुत लेंदी थे, मुझे 2 दिन लगता था पूरा रिवाइज करने में। ठीक है, और पॉलिटी के काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी नहीं होते और शॉर्ट भी नहीं होते, एक मीडियम रेंज में रहते हैं। तो ये जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं इनको रिवाइज करने में आपको 1.5 से 2 दिन लग सकता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हैं और आपके सब्जेक्ट हैं एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और साइंस। क्योंकि साइंस का पोर्शन उतना ज़्यादा बहुत कठिन नहीं आता है, मेनली फैक्चुअल वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसके नोट्स उतने ज़्यादा बल्कि नहीं बनते हैं। तो ये जो आपके सब्जेक्ट है ना, इसे आप एक दिन में भी रिवीजन कर सकते हैं इन सब्जेक्ट का। जैसे आपका एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो ये इन सब्जेक्ट को आप एक दिन के लिए रिवीजन रखने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे जो आपका ये चार्ट बनाएंगे पूरे मंथ का, एग्ज़ाम से पहले तक का, आप इसे आप डिवाइड कर लीजिए कि मुझे इस दिन ये सब्जेक्ट ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। जैसे अब टाइम डिवाइड की बात है, ठीक है, कि आप पूरे दिन को आप कैसे डिवाइड करें, तो इसको मेनली तीन पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। मॉर्निंग, दोपहर का समय, और आपका शाम और रात का समय। जब तक अभी आप सोते हैं 10 बजे तक, 11 बजे तक, वो शाम का समय हो गया आपका। तो आप मॉर्निंग में क्या करेंगे, जब आप उठेंगे उसके बाद फिर ना आप करंट अफेयर रिवीजन के लिए मॉर्निंग में टाइम रखिए, सबसे अच्छा समय होता है। ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि हम करंट अफेयर बाद के लिए भी काफ़ी बच्चे रखते हैं, तो ना सुबह सुबह करंट अफेयर याद करने में बड़ा अच्छी तरीके से याद भी हो जाता है। तो आप डेली रखिए ये, और सुबह का जो आपका रूटीन है वो करंट अफेयर का ही रखिए। 30 दिन करंट अफेयर ऐसे मत रखिएगा कि जैसे आपने इस दिन किया इस दिन नहीं किया। जो मॉर्निंग का शेड्यूल है आपका वो करंट अफेयर के लिए ही रिज़र्व कर लीजिए अगले 30 दिनों के लिए। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर अभी आपके लगभग नवंबर लास्ट
या दिसंबर फर्स्ट वीक तक ही पूछी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो वो अपना जो भी पिछले 1-1.5 साल से लेके और पिछले 3-4 मंथ का तो पूरा रट लेना एकदम से। तो सुबह सुबह अपना इसमें आप शेड्यूल बना लीजिए करंट अफेयर का। फिर उसके बाद आप जैसे आप मान लीजिए आप 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, तो उससे फिर 2-2.5 घंटे का आप अपने करंट अफेयर के लिए निकाल लीजिए। जो भी मैगज़ीन आप फॉलो करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मैगज़ीन आप फॉलो करिए। एक घटना चक्र की एक आँख वाली जो मैगज़ीन आती है आपकी दृष्टि के नाम से, उसे आप ले लीजिए। वो मार्केट में आ गई है, वो पहले ही आ गई थी जब एग्ज़ाम पहले शेड्यूल था उससे पहले ही। ठीक है, तो वो सभी ने खरीद ली होगी, उसे कर लीजिए। और अब जो 1 वीक और बढ़ गया आपका नवंबर वाला, उसके लिए आप देख लीजिएगा, मैगज़ीन आपको अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में, तो उस वाली करंट अफेयर को भी आप कर लीजिए नवंबर की पूरी। ठीक है, तो आपका सुबह ये करंट अफेयर का होगा। फिर उसके बाद 9:30 से 11:30 आप ना अपना टेस्ट का टाइम रख लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी इसी टाइम होगा। तो अभी से आप आदत बना लीजिए इसे 30 दिन के लिए। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसी समय हमारा मेन एग्ज़ाम भी होता है, तो हमें वो MCQ प्रैक्टिस करने की आदत बनी रहेगी अच्छे तरीके से। तो फिर ना आपने इस टाइम अपना टेस्ट दे लिया, ये आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के भी कर सकते हैं, और अपना अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ले ली है तो आप वो भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं। पूरा 2 घंटे जैसे पेपर में टाइम देते हैं, फ़ोन वोन दूर रख के अपना एकदम टाइम लगा के आप इसे करिएगा। फिर इसके बाद आप इसकी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा कौन कौन सा पोर्शन गलत हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, ये करके फिर आप अपना रेस्ट करेंगे 1 से 2 घंटे का। मेनली ये आपका मैंने 12 बजे तक का बताया है। सुबह आप उठते हैं, उठ के अपना ब्रेकफास्ट जो भी है आप करंट अफेयर अपने बुक पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ये वाला टाइम है अपना मॉर्निंग में फॉलो करिए। ठीक है, फिर हम चलते हैं दोपहर वाले उसमें शेड्यूल में। तो मैंने ये वाला बताया है आपको 1 से 5 बजे तक का पूरा टाइम स्लॉट है। थोड़ा लेंदी है, इसमें आप चाहें तो टी ब्रेक ये कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने पूरा एक स्लॉट ले लिया है, बीच में 1 घंटे का गैप आपके लंच के लिए। फिर ना ये पूरा टाइम है, तो इसमें आप GS का रिवीजन करिए। जो भी शेड्यूल आपने यहाँ बनाया होगा जिस सब्जेक्ट का कि मुझे ये करना है, वही उठाइए आप सब्जेक्ट और अपना रिवीजन करने बैठ जाइए। ठीक है, फिर क्योंकि ये 1 से 5 बजे तक उतना लंबा टाइम है नहीं, क्योंकि आपके अगर लेंदी वाला सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री वाला तो नहीं हो पाएगा रिवीजन पूरा। तो क्या करेंगे, उसे आप ये इतने स्लॉट में फिर आप शाम को भी उसे उठा लीजिए। तो मतलब शाम तक वो आपका पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो आधे से ज़्यादा तो हो ही जाएगा। फिर नेक्स्ट डे में आप अपना कंप्लीट करके और फिर उसको अगले सब्जेक्ट पर आप मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो फिर ना अब इसमें एक चीज़ और है, जो आपका ये शाम का और दोपहर का और शाम का जो शेड्यूल है 1 से 5 बजे तक, और फिर 2 घंटे का गैप है आपका। और फिर आपका 7 से 10 बजे तक पढ़ते हैं आप तो 10 तक, अगर 11 बजे तक पढ़ सकते हैं तो 11 बजे तक, ये आप कर लीजिए। इसमें से आप लास्ट का 1 घंटा बचा लीजिए। ठीक है, इसमें ना आप 1 घंटा बचा लीजिए, और इसमें जो अपने टेस्ट एनालाइज किया था, इसमें आपका जो भी पोर्शन कमज़ोर था वो वाली चीज़ें आप अपने नोट से फटाफट रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पे जो भी आपने एनालिसिस की थी उसमें जो भी आपका वीक पॉइंट या वीक टॉपिक आया है उसका रिवीजन कर लीजिए। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जैसे आज हमारा रिवीजन सब्जेक्ट लगा था हिस्ट्री। ठीक है, हमने टेस्ट लगाया, वहाँ हमारे पॉलिटी के सब क्वेश्चन गलत हो गए, तो हम बीच में उसे रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमारा जो हमने पहले से प्लान बना रखा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, जब अपना आज का प्लान है जो है हमारा सब्जेक्ट, उसे रिवीजन कर लेंगे। तो आखिरी जब सोने से 1 घंटे पहले है जो हमारा पोर्शन गलत हुआ है टेस्ट में, उसे फटाफट रिवीजन कर लेंगे। और जब अगले समय में जो हमारा सब्जेक्ट लगेगा उसे फिर हम वहाँ पे फिर से रिवीजन कर लेंगे। इससे ना उस चीज़ के हमारे 2 बार रिवीजन हो जाएंगे। ऐसे ही आप इसे करिए।
रिवीजन का ही आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग, ये चार्ट बहुत यूज़फुल रहता है। इससे ना आपको पता चलता रहता है कि हमने किस सब्जेक्ट को कितनी बार रिवाइज भी कर लिया। तो ऐसे आप बना लीजिए, उसको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लीजिए। एक सब्जेक्ट का आपको 3 बार रिवीजन करना ही है, उस तरीके से आप सेट कर लीजिए। अब इसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट एंड रिवीजन का हो गया है। मेनली जीएस पेपर 1 में 2 ही सब्जेक्ट रहते हैं, करंट अफेयर, जीएस। करंट अफेयर का आपका सेक्शन मॉर्निंग का हो गया, ठीक है। मॉर्निंग आप करंट अफेयर डेली करनी है। उसके बाद फिर आप टेस्ट लगा लीजिए। टेस्ट लगाने में भी मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। जैसे अगर कोई डेली टेस्ट नहीं लगाना चाहता है, ठीक है, तो एक दिन गैप करके लगा सकता है। जैसे आपने आज टेस्ट लगाया, आप सपोज आपने मंडे को टेस्ट लगा लिया, ट्यूसडे को नहीं लगाइए, फिर वेडनेसडे को लगा लीजिए। एक दिन का गैप करके लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्किप मत कीजिएगा। और इसी टाइम लगाएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम का टाइम भी रहता है और हमारा माइंड उसी टाइप से सेट भी हो जाता है। तो ये आपका मेनली टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन का हो गया है। और इसमें थोड़ी बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे अभी हम लोग अगर मतलब जैसे स्टूडेंट हैं, अगर सुबह लेट उठने की अगर हैबिट है उनकी, तो आप जल्दी उठने की हैबिट बना लीजिए, जिससे ना आपको फ़ायदा ही होगा। जैसे कई लोग को सुबह देर से उठने की आदत होती है, तो एग्ज़ाम टाइम पर वो थोड़ा उस चीज़ से हमें लॉस होता है। तो अभी से आप अपनी आदत में वो बनाते रहेंगे धीरे धीरे जल्दी उठने का, तो एग्ज़ाम से 15 दिन पहले, 1 वीक पहले तक आप बहुत फ्रेश महसूस करेंगे और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो अभी आप मैक्सिमम 6 या 6 से अगर कोई ज़्यादा देर तक सोने का है किसी का, तो 7 बजे तक तो आप हर हाल में उठ जाइए इस वीक, क्योंकि इस समय सर्दी का मौसम भी है और सुबह उतना जल्दी नहीं उठा जाता है हमसे। लेकिन आपको ये अपनी आदत में डालना पड़ेगा। अगर अभी हम अपने शरीर को थोड़ा कष्ट दे लेंगे तो हमारे लिए वो बेहतर ही होगा एग्ज़ाम के समय में, ठीक है। तो अभी आप अपनी अगर देरी से उठते हैं तो जल्दी उठने की आदत बना लीजिए, और जो मैंने शेड्यूल बताया है आप इसे फॉलो करके देखिए। और अगर आपके और कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको भी सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।